एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। तो गाइज़, आप सभी को संडे का इंतज़ार रहता है अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ के लिए और ये रीडिंग हर संडे को आती है। तो इस रीडिंग में हम अक्सर देखते हैं कि आने वाले हफ्ते में क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं आपकी लाइफ में और इन जनरल जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। लास्ट रीडिंग में मैंने कहा था 100% फायर से रिलेटेड न्यूज़ आएगी और जनरली मैं ऐसे कभी प्रेडिक्ट करती नहीं हूँ कि 100% आएगी, मैं एक पॉसिबिलिटी बताती हूँ। बट येस, लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने कहा था 100% फायर न्यूज़ आएगी। और इंडिया की बात करें या आउट ऑफ इंडिया की बात करें, बहुत सारी जगहों से आपको फायर की न्यूज़ मिली होगी। शिमला में फ़ायर की न्यूज़ थी, नोएडा में फ़ायर की न्यूज़ थी, असम में फ़ायर की न्यूज़ थी और डिज़नीलैंड में फ़ायर की न्यूज़ थी और फ़रीदाबाद में बहुत सारे लोग थे। आई थिंक नोएडा की ही न्यूज़ रही होगी, तो वहाँ से बहुत सारे मैसेजेस आए थे। ठीक है, और भी बहुत सारी जगहों से मुझे मैसेजेस आए कि मैम फायर से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ मिल रही है। इसके अलावा मैंने कहा था किसी की डेथ की न्यूज़ आ सकती है, जो कि मैंने प्रेडिक्ट किया था और प्रकाश सिंह बादल जी की डेथ हो गई, भगवान उनके आत्मा को शांति दे। इसके अलावा भी मैंने कहा था कि बहुत सारे जगहों पर वाइल्ड विंड्स वापस नज़र आ रहा है और बाकी का तो पता नहीं। मेरे बनारस में ही वाइल्ड विंड्स पूरे हफ्ते से, मतलब भगवान शिव की ऐसी कृपा है कि मैंने सिर्फ रिक्वेस्ट की थी महादेव से कि बहुत गर्मी है। और जब मैं अक्षय तृतीया को दर्शन करने गई थी तो मैंने देखा था कुछ लोगों को जो गर्मी में बैठे थे, गर्मी में और गरीब थे, उनके पास छत नहीं थी। तो मैंने सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी और महादेव ने वो सुन ली और उस दिन से आज तक तो फ़िलहाल धूप नहीं दिखी है मुझे, वो चन्नाटेदार धूप नहीं दिखी है। और अगर कोई बनारस से होगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या ये सत्य है। बाकी जगहों से भी मुझे काफ़ी जगहों से आए कि मैम ऐसा हो गया, वैसा हो गया, कहीं ज्वालामुखी फट गया, कहाँ से मुझे किसी ने मैसेज किया था। और तूफ़ानी हवा बहुत ज़्यादा, मतलब काफ़ी लोगों ने मुझे मैसेजेस किए थे। मुझे याद नहीं रहते हैं गाइस कि एरिया क्या क्या बताया उन्होंने, बट आप सर्च कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो प्रेडिक्शंस थी लास्ट वीक की वो रही हैं। अब देखते हैं कि इस बाकी जो मैं ड्रीम्स बताती हूँ, अच्छा मुझे ये सुनने में बड़ा मज़ा आता है कि मैं जो ड्रीम्स बताती हूँ वो काफ़ी लोगों से रेजोनेट करता है और काफ़ी लोगों को वो ड्रीम्स आ चुके होते हैं या आने वाले होते हैं। तो आप लोग अपने ड्रीम्स भी चाहें तो शेयर कर सकते हैं अगर रेजोनेट होते हैं तो। जैसे मैंने आपको जो बताया, अगर वो चीज़ें आप सुनते हैं, आपके जहन में आती हैं वो चीज़ें या आपके एरिया से रिलेटेड हैं, तो वो न्यूज़ या वो ड्रीम आप कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए कि आपसे किस हद तक रेजोनेट करती है। ठीक है, तो शुरू करते हैं गाइस। लेके प्रभु का नाम, हर हर महादेव, जय महाकाल। हमेशा की तरह मैंने वही डेक्स यूज़ करे हैं। मेजर अरकाना हम यूज़ करेंगे, 5 मेजर कार्ड्स लेंगे और देखेंगे कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। ये ड्रीम्स हैं और कुछ मेरी ड्रीम चैनलिंग्स होंगी। आज कम ड्रीम्स हैं क्योंकि मेरी ड्रीम चैनलिंग बहुत ज़्यादा है, तो जो कार्ड्स आए थे मैंने वो ले लिए। और यहाँ पर टैरो से हम देखेंगे और ये है एंजल्स की तरफ से जो वार्निंग्स एंड ब्लेसिंग्स होती हैं वो हम लास्ट में देखेंगे। तो शुरू करते हैं गाइस, देखते हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, आने वाले हफ्ते में क्या होगा अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, हर हर महादेव। सो मैंने वही कार्ड्स लिए हैं जो एक बार में आए हैं, बिकॉज़ मैं एक बार ही शफल करती हूँ। सो फर्स्ट कार्ड जो है वो है जजमेंट। आने वाले हफ्ते में कुछ निर्णायक फैसले होंगे जो कि आपने सोचे भी नहीं होंगे, अनएक्सपेक्टेड होंगे, आपकी मर्ज़ी से भी हो सकते हैं, आप पर ज़बरदस्ती दबाव डाल के भी लिए जा सकते हैं। ये किस तरीके के होंगे आई डोंट नो, क्योंकि सबकी अपनी अपनी लाइफ है। किसी की मैरिड लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, किसी के करियर से रिलेटेड हो सकता है, किसी पर दबाव प्रेशर डाला जा सकता है कि नहीं तुमको ये फील्ड लेना है, आपको कोई दूसरे फील्ड में इंटरेस्ट है,
एजुकेशन में, बट आपके पेरेंट्स दबाव डाल सकते हैं कि नहीं आपको इस फील्ड में जाना है, तो इस तरह के भी प्रेशर हो सकते हैं। बट यहाँ पर कुछ निर्णायक फैसले होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगे, आपने सोचे नहीं होंगे कि आपके साथ ये भी हो सकता है बहुत ज़्यादा ही फेवर आपको मिल जाए। सो ऑलवेज़ बी इन अ पॉजिटिव साइड। आपने सोचा नहीं होगा कि आपके लव लाइफ में आपके पेरेंट्स मान जाएंगे, बट हो सकता है जब आप डिस्कस करें तो पेरेंट्स बोले ओके मिलवाओ, कौन है देखते हैं, तो ये भी हो सकता है। तो जजमेंट इज़ अनप्रिडिक्टेबल ना, तो आप के जो पेरेंट्स हैं या आपके लाइफ में जो डिसीजंस होने वाले हैं वो ज़रूरी नहीं कि नेगेटिव ही होंगे, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। प्लस कुछ लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ा डिसीजन आपकी तरफ आने वाला है। सडनली कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं और आपको कोई डिवोर्स की नोटिस मिल जाए, क्योंकि यहाँ एक मैसेज आ रहा है, आई डोंट नो किसके लिए है, भगवान ना करे किसी के लिए हो। कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि आपके कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है जिसका एक फुल एंड फाइनल कुछ आपके पक्ष में क्लैरिटी आपको मिल सकती है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। कुछ लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है लव लाइफ में। हो सकता है आपका किसी तरीके का पास्ट हो सकता है इस वक्त आप सिंगल हो, ये भी हो सकता है कि आप सिंगल ना हो, आपका किसी से ब्रेकअप हुआ हो, या आपको किसी ने धोखा दिया हो, या आपके लाइफ से कोई चीज़ रिलीज़ हुई हो और एक नई शुरुआत आपका वेट कर रही है, इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लाइफ में कुछ ख़त्म हुआ है फॉर अ न्यू बिगनिंग। सो जिसके लिए होगा उस तक पहुँच जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रपोज़ल दिख रहा है, आपकी तरफ कोई प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, और ये जो प्रपोज़ल है ये डिवाइनली गाइडेड है। मतलब ऐसा हो सकता है कि ये प्रभु की इच्छा से आपके लाइफ में आना है, और आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे या कर रही थी, हो सकता है वहाँ पर आपकी लाइफ में आगे डेस्टिनी में ना लिखा हो और आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं। तो यहाँ पर नई शुरुआत लव लाइफ में नज़र आ रही है। प्लस जो कमिटेड हैं, जो खुश हैं अपनी लव लाइफ में, वहाँ पर आपका आने वाला हफ़्ता बहुत बेहतरीन जाएगा। आप अपने लवर के साथ एंजॉय करते हुए घूमते फिरते काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते या बातचीत करते, अगर नो कांटेक्ट में है तो कम्युनिकेशन आपको रिसीव हो सकता है। नेक्स्ट वी हैव 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लाइफ में आपने कुछ प्लानिंग की है, बट प्लानिंग के हिसाब से कुछ नहीं हो पाएगा। आप बहुत टाइम से कुछ स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, बहुत टाइम से आप कुछ प्लान कर रहे हैं, बट वो चीज़ें अकॉर्डिंग टू प्लान नहीं जाएंगी। हो सकता है कि बिज़नेस से रिलेटेड हो, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो, आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया, आपको लगा कि रिटर्न अच्छा मिलेगा, बट वो पैसे लॉस में जा रहे हैं। या ये हो सकता है कि आपने कहीं घर में इन्वेस्ट किया और सडनली आपको पता चले कि यार वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है। तो इन्वेस्टमेंट के टाइम थोड़ा सोच समझ कर ध्यान दें। अनएक्सपेक्टेड में यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस नज़र आ रही हैं। फैमिली से अगर आप कोई लमसम में अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने बिज़नेस के लिए या कुछ क्रिएटिव करने के लिए, वहाँ पर भी हो सकता है प्लानिंग के अकॉर्डिंग चीज़ें ना हो। या तो आपने ये एक्सपेक्ट किया है कि आपकी फैमिली बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेगी, भगा देगी आपको, लेकिन आपकी फैमिली आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर दे, और या तो फिर आपने सपोर्ट का सोचा होगा कि बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगी और वो बिल्कुल से आपको मना कर दे। तो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड नज़र आ रही हैं, कुछ फैमिली से रिलेटेड चीज़ें हैं, प्लस फैमिली में कुछ चीज़ें अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं। द हर्मिट। कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप होपलेस हैं, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक डिवाइन की एक एनर्जी है जो कि आपको एक उम्मीद दिला रही है किसी सिचुएशन में कि हाँ ये चीज़ें होंगी, अभी नहीं हो रही हैं लेकिन आने वाले समय में होंगी। तो यहाँ पर कुछ लोग बहुत आइसोलेटेड हैं, उन्हें ऐसा लगेगा आने वाले हफ्ते में कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, मैं इस पूरी भीड़ में अकेला हूँ या अकेली हूँ, और मेरे लाइफ में सब कुछ बेरस है, कोई भी रस नहीं। और बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, एकदम आइसोलेट कर लेना, बहुत ज़्यादा अकेले में रहना, अकेले में अंधेरे में रहना, अंधेरा आपको अपनी तरफ आकर्षित करेगा। अब उस अंधेरे को आप यूटिलाइज़ करके आप बहुत पॉजिटिव वे में भी बाहर निकल सकते हैं, और उसी अंधेरे में आप घुट घुट के अपनी लाइफ बर्बाद भी कर सकते हैं। तो ये अंधेरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ में, और ये अंधेरा या तो आपको बिल्कुल निखार देगा या तो बिल्कुल लोअर वाइब्रेशन में ले जाएगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे मोल्ड कर लेते हैं पॉजिटिविटी में, या आप उसी में धंसते जाते हैं दलदल की तरह। तो आपको यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी का सहारा इसीलिए लेना चाहिए ताकि आप उभर कर बाहर आ सकें। तो जिसकी भी ऐसी सिचुएशन होगी आने वाले हफ्ते में, वो डेफिनेटली मेडिटेशन करें,
जो भी मंत्र आपको अच्छे लगते हैं, जो भी सबलिमिनल्स आपको अच्छे लगते हैं, कोई बुक आपको अच्छी लगती है, कोई मोटिवेशनल स्पीकर आपको अच्छा लगता है, उसको सुनिए। आपके अंदर जो नेगेटिविटी है वो ऐसे ही रिमूव हो पाएगी। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। कुछ लोगों का बेहिसाब झगड़ा होगा, किसी अपने से होगा ये, क्योंकि इंसान देखिए बाहरी लोगों से तो झगड़ा करता है, आगे बढ़ता है, बट जब अपनों से होता है तब इंसान हर्ट होता है। तो यहाँ पे कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हुए नज़र आ रहे हैं, कुछ लोगों का इंटरफेरेंस नज़र आ रहा है। अपनों से लड़ना, अपनों से भड़काने वाली एनर्जी है, जैसे आपको किसी के खिलाफ़ कोई भड़का दे, या आपके लाइफ में आपको ऐसा पता चले कि मेरे खिलाफ़ लोग किसी को भड़का रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें आपको सुनाई दे सकती हैं, दिखाई दे सकती हैं। देन वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स। कुछ लोगों की सरकारी नौकरी लगेगी आने वाले हफ्ते में, या किसी बड़े रुतबे वाले का साथ नसीब होगा। कोई बहुत पब्लिक इमेज हो, या कोई अथॉरिटी फिगर हो, या बॉसी इमेज हो, या कोई नेता हो, किसी का सपोर्ट, किसी दमदार आदमी का या औरत का सपोर्ट आपको मिल सकता है आने वाले हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड। ये भी हो सकता है कि आपकी कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम किसी ऐसे इंसान द्वारा सॉल्व कर दी जाए, ठीक है। देन वी हैव टेम्परेंस। आप में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, स्पेशली अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, स्टार सीड हैं, लाइट वर्कर हैं, तो आपको बहुत बैलेंस्ड फील होगा आने वाले हफ्ते में। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें बहुत स्मूथ हैं, आपका यूनियन या तो हो चुका है या होने वाला है, बहुत करीब है, कुछ बहुत प्यारे ड्रीम्स आपको आ सकते हैं। प्लस जर्नी वालों के अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर कुछ लोगों की हेल्थ इश्यूज़ हो सकती हैं, हेल्थ से रिलेटेड, या तो आप खुद या आपके घर के बच्चे या बुज़ुर्ग, कोई ना कोई आपके घर में हेल्थ की वजह से परेशान रह सकता है। स्पेशली हेल्थ इशू होगी, हेडेक्स हो सकते हैं, माइग्रेन हो सकता है, बैक पेन हो सकते हैं, लेग पेन हो सकता है। ज़्यादातर लोगों को जो प्रॉब्लम होगी वो हेडेक की हो सकती है। देन वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ अनएक्सपेक्टेडली ये चीज़ें होंगी कि आपको लग रही हैं कि चीज़ें बड़ी जल्दी हो जाएंगी। आपको ऐसा लग रहा है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फटाफट से चीज़ें होंगी, 10 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, या 5 दिन के अंदर ये चीज़ें हो जाएंगी, बट वो चीज़ें इतना टाइम ले लेंगी कि आपको लगेगा यार ये तो पूरा टाइम इतने में ही चला गया। ये किसी भी सिचुएशन में आपसे रेजोनेट कर सकती है, बट यहाँ पर ये एनर्जी है, कुछ चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बहुत जल्दी, फास्ट पेस में, लेकिन वो उतनी ही स्लो होती जा रही हैं। या तो वो कमिटमेंट हो, या तो वो किसी प्रोसेस, आपका कोई प्रोसेस है, कोई काम अटका पड़ा है जो आप चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी हो जाए, या कोई उधार है, या कोई बिग अमाउंट है जो आप चाह रहे हैं आपको जल्दी से जल्दी मिल जाए, बट आपको उतना ही स्लो प्रोसेस ये होगा। तो ये कुछ चीज़ें यहाँ से निकल कर आई हैं अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए आने वाले हफ्ते में। अब हम देखेंगे इन जनरल क्या चीज़ें होंगी जो अनएक्सपेक्टेड हो सकती हैं, वो हम देखेंगे मेजर अरकाना से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय महाकाल। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ क्या होगी इस हफ्ते में, ऐसा क्या होगा जो हमने सोचा भी नहीं है। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, 5 कार्ड्स, द चैरियट, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़, हेरोफेंट, 3 more cards, the sun, 2 more cards, death, 1 more card, high priestess। बॉटम ऑफ द डेक है एम्परर एनर्जी। तो अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ इन जनरल ओवरऑल, सबसे पहले मैं बता दूं कि काफ़ी लोगों को अनएक्सपेक्टेड कोई गिफ्ट ज़रूर रिसीव हो सकता है, छोटा गिफ्ट, बड़ा गिफ्ट, बट ज़्यादातर बड़े गिफ्ट की एनर्जी है। जैसे कोई व्हीकल, क्योंकि यहाँ हॉर्स की एनर्जी है, मूवमेंट से रिलेटेड। प्लस काफ़ी लोगों के लाइफ में अगर चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही थी तो अनएक्सपेक्टेड वो चीज़ ग्रोथ पकड़ेगी। स्पेशली अगर लव लाइफ से रिलेटेड मैं बात करूं, तो अगर आपके पर्सन लौट कर नहीं आ रहे थे, या आपकी तरफ क्लैरिटी नहीं दे रहे थे, डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे आपकी, मुझे रहना है या मूव ऑन करना है, तो यहाँ पर आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी।
इसके अलावा कहीं अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल नज़र आ रहा है, आप बिना सोचे समझे सडनली प्लान होगा और नेक्स्ट दिन आप निकल जाएंगे। कुछ 1-2 दिन के अंदर के मार्जिन में ये चीज़ें होंगी, जबकि जनरली अगर हम कहीं जाने वाले होते हैं तो हम 10 दिन 15 दिन पहले टिकट्स बुक करते हैं, कई बार तो महीने भर पहले बुक्स करते हैं। तो यहाँ पर आप सडन जैसे 1-2 दिन के अंदर प्लानिंग भी होगी और आप निकल जाएंगे। तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें कुछ लोगों के साथ हो सकती हैं। इसके अलावा शादी से रिलेटेड कुछ अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आपको मिल सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि झगड़ा बहुत छोटा है और बात इतनी बड़ी नहीं है, बट सडनली आपको कुछ ऐसा पता चले कि वहाँ से ऐसा हो गया, वैसा हो गया। आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं, हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो कोशिश कीजिएगा कि सॉर्ट आउट कर लें। अनमैरिड कपल्स के लिए सडनली हो सकता है कि आप अभी किसी और से प्यार करती हैं या करते हैं और आपके घर वाले अरेंज्ड मैरिज के लिए फ़ोर्स करें, या तो आपके या आपके पर्सन के। कुछ ऐसी खबर आपको मिल सकती है कि यार उनकी शादी देखी जा रही है या आपकी शादी देखी जा रही है, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। प्लस टीचिंग से रिलेटेड, प्रोफेसर या लेक्चरर से रिलेटेड अगर आपने कहीं भरा है, कहीं आपने ट्राई करा है, वहाँ से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। बैंक से रिलेटेड अगर आपने कहीं इंटरव्यू दिया है, वहाँ से भी रिलेटेड आपको कोई अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ मिल सकती है। गुड न्यूज़ की वाइब्रेशन है क्योंकि उसके बाद सन है। काफ़ी लोगों के लाइफ में ब्राइटनेस आते हुए नज़र आ रही है, एक्शन मोड ऑन है, तो जो भी चीज़ें होंगी सडन एक्शन यहाँ पर नज़र आ रहा है, इंस्टेंट रिएक्शन है। प्लस किसी पब्लिक इमेज से रिलेटेड बिग न्यूज़ आएगी, पब्लिक इमेज से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। ये पब्लिक इमेज हो सकता है इंडिया से बिलोंग करता हो, ज़्यादातर वाइब्रेशन ऐसी है, बट मे बी आउटसाइडर। प्लस यहाँ डेथ की न्यूज़ है गाइस, तो डेथ की न्यूज़ यहाँ पर है और इसे मैं क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, क्यों आया है मेजर अरकाना में ये कार्ड। देखिए यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पर इंसिडेंट्स हैं, यहाँ पर कहीं ना कहीं डेथ से रिलेटेड न्यूज़ आएगी। प्लस पब्लिक इमेज से रिलेटेड न्यूज़ है, किसी एम्परर एनर्जी की एनर्जी है। हो सकता है कि आपके घर के भी अगर कोई बुज़ुर्ग हैं, जैसे दादाजी, नाना जी, इस तरह की कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है। भगवान ना करे, बट यहाँ पर ये वाइब्रेशन है, मैंने कंफर्म किया इसलिए बता रही हूँ, तो ध्यान दें। और ट्रैवल के दौरान ध्यान दें, कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं, ट्रैवल के दौरान कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, गाड़ी बीच में रोक दे, बच्चे परेशान होने लगे, ये चीज़ें हो सकती हैं, थोड़ा सा सतर्क रहें। और यहाँ पर ईगो डेथ है, कई लोगों के लाइफ में ईगो डेथ होगा, सडन ईगो डेथ, मतलब बिल्कुल से अनएक्सपेक्टेड ये चीज़ें होंगी कि उनको समझ में आ जाएगा जीवन का सार कि मैं गलत थी या मैं गलत था। फिर हमारे पास है हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट टाइप के ड्रीम्स आपको आने वाले हफ्ते में आ सकते हैं। आपका इंट्यूशन लेवल पावरफुल हो सकता है, अपने इंट्यूशन पर वर्क कीजिए। किसी मैनिपुलेटिव पर्सन की वजह से आपको थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ सकती है आने वाले हफ्ते में, ये चीज़ें यहाँ पर नज़र आ रही हैं। देखते हैं ड्रीम्स क्या आए हैं इस हफ्ते में। जय महादेव। इस हफ्ते के ड्रीम्स क्या निकल कर आए हैं। ओके तो गाइस, सबसे पहले मैं अपनी ड्रीम चैनलिंग कर देती हूँ, वरना मैं इसके बाद भूल जाती हूँ। तो रिंग, अंगूठी से रिलेटेड कुछ लोगों को ड्रीम आ सकता है। कुछ लोगों को डेड पर्सन से रिलेटेड ड्रीम आएंगे। वो डेड पर्सन कोई भी हो सकता है, जो भी मतलब आपके घर में अगर डेथ हो चुकी है, वो कोई भी हो, वो आपको ड्रीम में आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ लोगों को अपने पति, अपने नानी, अपनी मामी, दीदी या मौसी, इससे रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। मतलब ये लोग ड्रीम में बहुत ज़्यादा नज़र आ सकते हैं, ठीक है। भले वो ज़िंदा हो, बट उन लोगों के ड्रीम आपको आ सकते हैं।
इसके अलावा आपको ड्रीम आ सकता है कि आप किसी को खाना परोस रहे हैं या खाना खिला रहे हैं या कोई आपको खाना खिला रहा है, इस तरीके के ड्रीम्स आ सकते हैं। नया घर, कुछ लोगों को न्यू हाउस, आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपका ही घर है, नया घर है, या आप नया घर बनते देख सकते हैं। कुछ लोगों को बर्ड्स में गौरैया की ड्रीम्स आ सकते हैं। गौरैया बहुत शुभ मानी जाती है, और गौरैया मतलब स्पैरो के ड्रीम्स आ सकते हैं। कुछ लोगों को ड्रीम में मेंढक दिखाई दे सकता है, ये बहुत रेयर है, अगर किसी को आएगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेंढक किस कलर का है वो भी फ़र्क पड़ता है। मेंढक दिख सकता है, नदी दिख सकती है, मेंढक का मतलब फ्रॉग हो सकता है, कुछ लोगों को ना पता हो, ठीक है। नदी, बोट, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं बोट से या बस से, इस तरह के ड्रीम्स आ सकते हैं। आप किसी भगवान को कोई भोग लगाते हुए नज़र आ सकते हैं। हनुमान जी नज़र आ सकते हैं, हो सकता है आप मखाने का भोग लगा रहे हों, क्योंकि मैंने जो चैनलिंग देखी थी वो हनुमान जी मुझसे मखाने मांग रहे थे कि मुझे मखाना ही खाना है, तो मैंने तो उनको मखाना चढ़ा दिया। बट हो सकता है कि आप लोगों को कोई अदर जो आपके इष्ट हो वो आपको नज़र आएँ और वो आप उनको भोग चढ़ाते हुए देख सकें, ठीक है। तो इस तरीके के ड्रीम्स, हाँ, आपको डॉग से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। वो डॉग काला भी हो सकता है, सफ़ेद हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, किसी भी कलर का हो सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो ड्रीम्स हैं वो बता देती हूँ। अनएक्सपेक्टेड ड्रीम्स में आप कुछ लिखते हुए नज़र आ सकते हैं या परीक्षा देते हुए नज़र आ सकते हैं। घड़ी नज़र आ सकती है, वॉच। आउल से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, फॉक्स, लोमड़ी या भेड़िया, इस तरह के भी ड्रीम्स आ सकते हैं। और फ्लावर से रिलेटेड, फ्रूट से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। स्वास्तिक साइन आपको नज़र आ सकता है, कुछ लोगों को लकी वंस, ठीक है। आपको फ्लाइंग हॉर्स नज़र आ सकता है कुछ लोगों को कोई जेम नज़र आ सकता है, डव कपल नज़र आ सकता है, रोमांटिक सा डव कपल, ठीक है। और कुछ लोगों को कोई लड़का, अननोन लड़का, मतलब आपने उसको देखा नहीं है, वो आपको नज़र आ सकता है। देखते हैं एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं इस हफ्ते में। एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। एंजल्स की तरफ से मैं बता दूं कि वेस्ट साइड से रिलेटेड यहाँ खबर है। अच्छा, मैंने लास्ट प्रेडिक्शन में वेस्ट बोला था और पाकिस्तान में पूरी ट्रेन जल गई थी, मुझे अभी याद आया। कुछ लोगों ने बताया था और बहुत ही अजीब सा फ़ोटो भेजा था, मुझे जस्ट वेस्ट देखते ही याद आ गया। तो पाकिस्तान की बहुत ही, मेरे जो भी व्यूवर्स हैं पाकिस्तान के, उन्होंने शायद भेजा था। और यहाँ पर अगेन वेस्ट डायरेक्शन से रिलेटेड खबर है, ठीक है। वाइल्ड विंड्स फिर से आ गया है गाइस। वाइल्ड विंड के साथ इस बार माउंटेन और रिवर भी है, तो माउंटेन या रिवर और माउंटेन कनेक्टेड होते हैं, तो कुछ इस तरह की खबर आ सकती है। इसके अलावा वुम की एनर्जी है, मदर गाया का कोई रूप आपको नज़र आ सकता है, प्रकृति का कोई रूप आपको नज़र आ सकता है। भगवान करे वो अच्छा रूप हो, मौसम अच्छा रहे, मस्त रहे, लेकिन यहाँ पर जो एनर्जी है वो कुछ और बताने की कोशिश कर रही है, बट मैं अपने मुंह से बोलना नहीं चाह रही हूँ। पेड़ से रिलेटेड, पेड़ उखड़ने से रिलेटेड, बड़े से बड़े, पुराने से पुराने पेड़ गिर जाएं, इतनी तेज़ हवाएं चल सकती हैं गाइस। थोड़ा सा आप लोग जहाँ हैवी ट्री हो वहाँ ट्रैवल से थोड़ा ध्यान दें। फॉरेस्ट से रिलेटेड भी खबर है इस बार। जो लोग स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आपको कोई कोड्स दिए जाएंगे, असेंशन कोड्स। यहाँ पर आपके लाइफ में मेजर गाइडेंस आपको दी जाएगी इन ड्रीम्स में ही दी जाएगी। अपने ड्रीम्स के लिए स्पेशली अगर आप किसी जर्नी में हैं, आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगता है कि डिवाइन एंजल यूनिवर्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, अपने साथ एक नोटबुक और पेंसिल लेकर सोया करें, क्योंकि आपको इस हफ्ते ड्रीम्स में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आपके पर्पस से रिलेटेड दिया जा सकता है। प्रोफेटिक ड्रीम्स साथ में आया हुआ है स्पिरिचुअल जर्नी के। गुड न्यूज़, यहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ बदलते हुए नज़र आ रही है। पैसों के मामले में अबंडेंस की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों को कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड विद अबंडेंस। डेथ से रिलेटेड न्यूज़ यहाँ भी है और टैरो से भी आई थी, तो यहाँ पर हो सकता है कि कुछ ऐसी खबर सुनाई दे। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, लेकिन जो एंजल्स बताना चाहते हैं वो आप तक पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है और मैं पहुँचाती रहूँगी। सो गाइज़, ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप कि आप लोगों को इस न्यूज़ से कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलती होगी। रीडिंग अगर आपको अच्छी लगती है अनएक्सपेक्टेड, कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा।
और अगर आपके साथ आपके एरिया में ये चीज़ें होती हैं, आपको कहीं ना कहीं से ये न्यूज़ मिलती है जो मैंने बताया है, तो आप ज़रूर से इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके बता दिया कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।